मुख्यमंत्री बीजेपी के रोहतक स्थित प्रदेश कार्यालय में पहुंचे। इस दौरान आदमपुर जीत के बाद पहुंचे भव्य बिश्नोई और कुलदीप बिश्नोई को भी बधाई दी और मुंह मीठा करवाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पक्ष या विपक्ष के जो भी विधायक उनके पास आए हैं उनके हर काम किए हैं, क्योंकि काम किसी के पर्सनल नहीं है बल्कि ये जनता के काम है। कुलदीप बिश्नोई भी कई बार जनता की मांगों को लेकर मिले हैं, चाहे वे विपक्ष के विधायक रहे हैं। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि किसी भी हुड्डा उनके पास क्षेत्र के कामों को लेकर नहीं आए, इसलिए उनके इलाके की जनता विकास के लिए तरस रही है। अगर वे आते तो उनके भी काम किए जाते, हालांकि अभी भी काम किए जा रहे हैं। उन्होंने 2016 में जो घोषणा की थी वे पूरी की है, लेकिन केवल सीएम की घोषणा तक विकास सीमित नहीं है। कुछ काम विधायक को ग्राउंड लेवल पर पता होते हैं। ये अलग बात है कि कभी भी भूपेंद्र हुड्डा हमारे पास किसी काम के लिए नहीं आया कि मेरे इलाके का काम करा दो। उनके इलाके की जनता आज भी तरस रही है। सर, उपचुनाव थे, 2 उपचुनाव बीजेपी हारी है, अब ये तीसरा जो हारी नहीं है, यहाँ थोड़ा गलतफहमी आप लोगों को। दोनों चुनाव में हमने पहले से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस की है। ये ठीक है कि हमारा कभी भी वहाँ विधायक न तो कहीं बड़ौदा में कभी रहा आज तक और न ही एलनाबाद में रहा। उन दोनों चुनाव में भी उनके पसीने आए। ये ठीक है कि वहाँ उनके अपने विधायक रहे हैं, वो जीते हैं, लेकिन कम मार्जिन से जीते हैं। हमारे वोट 6000 से लेकर 10,000 तक दोनों जगह बढ़े हैं। हमारा केवल यही 2 विधानसभा नहीं है। पिछले 8 साल में जहाँ हमने जो चुनाव लड़े, चाहे वो विधानसभा के लड़े, चाहे वो लोकल बॉडीज़ के लड़े, हर जगह पर हम जीते हैं, आगे बढ़े हैं। पिछले टर्म में भी आपने देखा कि जब कारपोरेशन के चुनाव हुए थे, 5 के 5 कारपोरेशन भारतीय जनता पार्टी ने 1 साइडेड और अच्छे मार्जिन से सब जीते थे। बाद में भी चुनाव लगातार, हमको कोई किसी से मिलता है, हमें दिक्कत नहीं है, हम भी सबसे मिलते हैं और बाकी लोग भी मिलते हैं। मेरी तो बहुत बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी बातचीत होती रही है और कल भी हमारी बात हुई है। कोई विपक्षी पार्टियों में होने का कोई ऐसा एक दूसरे से कोई दुश्मनियाँ नहीं है, सबसे बात करते हैं, विपक्ष में हो पक्ष में हो। राजनीतिक नेताओं का अपना एक सिस्टम होता है काम करने का, वो अपने तरीके से काम करते हैं। वैचारिक धरातल पर सब अलग अलग खड़े हैं, लेकिन सब जनता के लिए काम करते हैं। हमारा कोई ऐसा दूरियां नहीं है उसमें, चाहे हमारी चौधरी किरण चौधरी हो, चाहे कोई और हो, बहुत लोग मिलते जुलते हैं। अच्छा, एमएलए भव्य बन गए। हर एक चीज़ एक लोकतंत्र में सब जुड़ा रहता है और जब जुड़ा रहता है तो पार्टी के नाते से जनता का रिस्पॉन्स क्या है, जनता हमें कैसे स्वीकार करती है, ये इंडिकेशंस होते हैं। और केवल एक चुनाव ये नहीं है, हमारे और भी बहुत चुनाव पहले हुए, अब हुए, आगे हुए। हमारा पूरा विश्वास है कि लगातार हम बढ़ते जा रहे हैं और न केवल हरियाणा में बल्कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में जहां भारतीय जनता पार्टी एक बार शासन में आई है तो लगातार आगे बढ़ी है, पीछे नहीं हटी है। बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाजपा के पोस्टर पर अब चौधरी भजनलाल और चौधरी देवीलाल का फोटो तो आ गया है, अभी एक और जगह खाली है, तो वो किसके लिए जगह खाली है, ऐसी चर्चाएं भाजपा में चल रही है। अगर आप आए तो आपका भी फोटो छुपा देंगे। अच्छा, मुख्यमंत्री जी, कल जिस तरह से टेस्ट हुआ बच्चों का, उसमें जो आपका एग्जाम, निश्चित तौर पर उसकी बहुत तारीफ की जा रही है। जिस तरह से बसें हायर की, गवर्नमेंट बसें चलाई और छात्रों का ये कहना है कि इस तरह का एग्जाम भविष्य में भी होना चाहिए। हमारी जिम्मेवारी है, हम हर जिम्मेवारी को पूरा करते आए हैं, आगे भी करें। 6 चुनाव जीते हैं आदमपुर से, विधानसभा लोकसभा में लाके, रेणुका भी जीती मेरे पिताजी ने। मेरे जीवन का सबसे आसान चुनाव अगर कोई था तो ये वाला चुनाव था। अगर आप मेरे कैंपेन ट्रेल निकाल के देखेंगे तो किसी भी दिन मैंने 7-8 बजे के बाद काम नहीं किया। इट वॉज अ वेरी ईजी इलेक्शन और ये इलेक्शन में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हार मानते हैं पूर्ण रूप से, क्योंकि उन्होंने हर गांव में जाके यही कहा कि भाई ये वोट आप जयप्रकाश को नहीं भूपेंद्र हुड्डा को दे रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा को दे रहे। तो ये हार जयप्रकाश की नहीं, ये हार कांग्रेस पार्टी की पतन की हार है, ये हार भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हार। और दूसरा, जो कांग्रेस पार्टी ने फ्री हैंड दिया था उसकी ये दूसरी किस्त माननीय मनोहर खट्टर जी ने उनको दी है। पहली किस्त माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्यसभा चुनाव में उसको परास्त करके दी थी, दूसरी किस्त माननीय मनोहर खट्टर जी ने ये बाई इलेक्शन जितवा के दी है, और तीसरी किस्त हम लोकसभा और फाइनल डिमोलिश कांग्रेस को हम विधानसभा के अंदर करते हैं। और ये चुनाव पूर्ण रूप से मनोहर खट्टर जी की नीतियों से प्रभावित होकर आदमपुर हल्के के लोगों ने माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय मनोहर खट्टर जी की नीतियों को देख के और चौधरी भजनलाल जी के परिवार के 54 साल के विश्वास को मोहर लगाई।